नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि आज शाम 7:52 तक रहेगी। आज दोपहर 12:45 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज पूरे दिन और पूरी रात रव योग रहने वाला है। इसके अलावा आज देर रात 2:50 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे हो तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी 20 जनवरी की देर रात 3:09 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 जनवरी की देर रात 3:09 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 जनवरी की सुबह 8:41 से सुबह 8:53 तक और एक बार फिर सुबह 10:09 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 जनवरी की सुबह 8:41 से सुबह 8:53 तक और एक बार फिर सुबह 10:09 से दोपहर 1:09 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 20 जनवरी की सुबह 8:41 से सुबह 8:53 तक और एक बार फिर सुबह 10:09 से दोपहर 3:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जनवरी की सुबह 7:44 से सुबह 7:54 तक और एक बार फिर शाम 7:57 से रात 12:35 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 2:50 से कल सुबह 6:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जनवरी की शाम 7:27 से रात 12:05 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 25 जनवरी की रात 11:25 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना
बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:31 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:25 से दोपहर 12:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:32 तक। लखनऊ सुबह 10:56 से दोपहर 12:16 तक। भोपाल दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:30 तक। कोलकाता सुबह 10:25 से दोपहर पहले 11:46 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:49 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:54 से दोपहर 12:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज कोई शुभ समाचार मिलेगा जिसकी खुशी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपने कामों में सफलता जल्दी हासिल करेंगे। आज आपके मित्र आपको सरप्राइज पार्टी देंगे जिससे मस्ती का माहौल बनेगा। शुगर की समस्या से आज काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। आज आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चे आज घर पर खेल कूद में व्यस्त रहेंगे। और आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने का शुभ अवसर मिलेगा जिसमें शामिल होकर आप बेहतर फील करेंगे। पिताजी आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे जिससे अधिक लाभ होगा। महिलाएं आज घर के कामों में बिजी रहेंगी। नई डिशेस बनाएंगी जिनका आनंद आपका पूरा परिवार उठाएगा। किसी नए काम की तरफ मन अट्रैक्ट होगा। इसकी शुरुआत करेंगे और लाभ कमाएंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज किसी नए व्यापार को शुरू करने से पहले उसके बारे में गंभीरता से जान लेना जरूरी है। किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं जिससे अधिक लाभ होगा। आज किसी दोस्त की हेल्प से आपको कोई अच्छी जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आज आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे जिससे आप बेहतर महसूस करेंगे। किसी नए मित्र से मुलाकात होगी जो आपकी हेल्प करेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। अपना समय किसी खास व्यक्ति को देंगे जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। आपकी बेटी का सिलेक्शन आज सरकारी जॉब में होगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी। अपने बच्चों के साथ घर पर रहकर अच्छा समय गुजारेंगे। आपको घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। ऑनलाइन कोई व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही उत्साह से करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जल्द ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो लोग प्लास्टिक का कारोबार कर रहे हैं उन व्यापारियों का काम अच्छा चलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नवविवाहितों को आज कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इस खबर को सुनकर घर में सभी का मन खुश हो जाएगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। उधार दिया हुआ पैसा आज आपको अचानक वापस मिलेगा जिसको आप किसी जरूरी काम में लगाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। आपका सम्मान बढ़ेगा। आज आपके फैसले में आपके भाइयों का सहयोग मिलेगा जिससे लोगों में आपकी छवि अच्छी बनेगी।
छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी टॉपिक को समझने में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मंगलकारी रहने वाला है। आज ऑफिस में स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखें, जिससे आपको बॉस के द्वारा अच्छा बोनस मिलेगा। आज घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा। ऑफिस में जो लोग आपके विरोधी हैं वो भी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे। अधूरे कामों को पूरा करने में आज आप सक्षम रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापार में लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका मनोबल अच्छा रहेगा। आज सरकारी जॉब कर रहे लोगों की पदोन्नति के योग बन रहे हैं। सैलरी बढ़ेगी। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, जिससे कुछ राहत मिलेगी। अपनी सही बात के लिए आपके परिवार वालों का फुल सपोर्ट मिलेगा। आपका स्वास्थ्य आज ठीक रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग को अपनी हैबिट बनाएं। जॉब की तलाश खत्म होगी। किसी दोस्त की मदद से जॉब मिल जाएगी। बच्चे आज पार्क में घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। इंजीनियर्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। टेक्निकल क्षेत्र में कुछ नया अनुभव मिलेगा। आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। छात्रों को आज कॉलेज के किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। कोई पुरानी बात आपको पता चल सकती है, जिसको लेकर आप सरप्राइज होंगे। आप कोई कीमती सामान खरीदेंगे। आपको अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। आज आप नया वाहन लेंगे। साथ ही जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9 यानी कि 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपका मनोबल अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोग आज प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात करेंगे। कोई बढ़िया डील फाइनल करेंगे। किसी प्रोजेक्ट में उलझे विद्यार्थी आज अपने डाउट क्लियर करेंगे। आज थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करें, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज आपकी पॉजिटिव सोच आपके कार्यों में सफलता दिलाएगी। लवमेट काफ़ी देर तक बातें करेंगे। रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपका व्यवहार विनम्र बना रहेगा, जिससे लोग आपसे इम्प्रेस्ड भी होंगे। आज कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ले लीजिए, जिससे आपको उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन पता हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी योजनाओं को बनाएंगे। आज परिवार वालों के साथ मिलकर किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज आप अपनी दिनचर्या में पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी कन्या को कुछ गिफ्ट दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज माँ दुर्गा की उपासना करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आया है। आज बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे। मूलांक 2, पैसों के मामले में आप सावधानी बरतें। किसी अनजान से उधार लेन देन न करें। मूलांक 3, आज करियर में कुछ बदलाव होने वाला है। जल्द ही आपको तरक्की की कोई किरण नजर आएगी। मूलांक 4, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा था, तो आज आपको उसमें जीत हासिल जरूर होगी। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कारोबार में तरक्की के लिए अच्छे विकल्प सामने आएंगे।
मूलांक 6, आज ऑफिस में आपसे बॉस खुश रहेंगे, आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है। मूलांक 7, आपको घर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के सभी सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 8, आज आपका पारिवारिक जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा, जिसका आप पूरा आनंद उठाएंगे। मूलांक 9, आज आपके काम में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन आप अपने अनुभव से सब ठीक कर लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे चमकीले फर्श के कर्ज से संबंध के बारे में। यदि दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर या मध्य भाग का फर्श या दर्पण चमकीला व अधिक गहराई दर्शाने वाला हो तो ये धन के विनाश का सूचक होता है। आपके घर में भी यदि कोई ऐसी स्थिति है तो उससे बचने के लिए फर्श पर मोटी दरी या कालीन आदि बिछाकर कर्ज के बोझ से बचा जा सकता है। जबकि दक्षिण पश्चिम में फर्श पर उल्टा दर्पण रखने से फर्श ऊंचा उठा नजर आता है, तो जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में मददगार है। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर भूलकर भी उल्टा दर्पण न लगाएं, अन्यथा कर्ज पर कर्ज होते चले जाते हैं, क्योंकि गलत दिशा में लगा दर्पण वास्तु संबंधी समस्या का कारक बनता है। तो वास्तु में ये थी चर्चा चमकीले फर्श के कर्ज से संबंध के बारे में। उम्मीद है आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। नौमी तिथि आज शाम 7:52 तक रहेगी। नौमी एक रिक्ता तिथि है, खाली तिथि। आज दोपहर 12:45 तक साध्य योग यानी कि सारे काम बनाने वाला योग रहेगा। यदि आपको किसी से कोई विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है। साध्य योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरे दिन पूरी रात रवि योग रहने वाला है। बता दूं कि रवि योग के प्रभाव से आपके सारे काम बन सकते हैं। रवि योग में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग बहुत ही प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं सकता, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि अयोध्या में अग्नि की स्थापना, नवग्रह की स्थापना आज ही की जाएगी। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चर्चाएं आप रोज सुन रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, अखबार भरे हुए हैं इस सारे ज्ञान से। किस चीज की प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक एक मुद्दे पर 100 संत बोल चुके हैं और सुन सुन के आपके कान पक गए। रोज सुन रहे हैं, एक एक विषय पर 10-10 तरीके से लिखा जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि इसमें से हर बात सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब आनंदवर्धक है। आजकल कुछ लोग शंकराचार्यों को गाली देने लगे, उनको बुरा भला कहने लगे। अभी तो मैंने पढ़ा, एक संपादक महोदय, हिंदी के अखबार के संपादक ने हे शंकराचार्यों करके पूरी चिट्ठी लिख डाली। मैं शंकराचार्यों को जी भर के गाली दी उन्होंने। ऐसा भी है। आपको याद होगा पुराने समय में 2 सौतें थी, सौतें। एक का नाम था वनिता, एक का नाम था कद्रू। सौतों में तो अक्सर एक दूसरे से लगावड़ी लगी रहती है। एक दिन कद्रू और वनिता में चर्चा हुई कि सूर्य के घोड़ों का रंग कैसा है। वनिता सीधी सादी थी, उसने कहा वो सफेद है। तो उनका ना वो काले हैं, काले हैं। तो उनका चलो सूर्य के नजदीक चल के देखते हैं। तो सूर्य के नजदीक गए। अब इस बीच कद्रू के पुत्र नाग थे, सर्प। कहते वनिता के पुत्र गरुड़ थे और आगे चलकर कद्रू के पुत्र सर्प थे। तो कद्रू ने अपने बच्चों से कहा कि तुम जाके सांप की पूंछ में लिपट जाओ ताकि दूर से वो काली दिखाई पड़े। सांप लिपट गए जाके उस पूंछ में और काली दिखाई पड़ने लगी। अभी दोनों नजदीक पहुंचे, सूर्य की देखा पूंछ
घोड़े की पूंछ का रंग काला लौट आए। अच्छा, शर्त ये थी कि जो हार जाएगा वो जीवन भर दूसरे की सेवा करेगा। तो वनिता बेचारी सीधी साधी, तो उसने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। कालांतर में जब वनिता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को सत्य का पता चला तो उन्होंने गुस्सा होकर सर्पों को बड़ा दंड दिया और बहुत से सर्पों को खाने लगे, सर्पों को नष्ट किया उन्होंने। लेकिन कालांतर में, अच्छा ये कथा देखो, राम से बड़े राम की कथा है। तो भगवान राम के यहाँ जहाँ भगवान राम रहते थे वहाँ वशिष्ठ जी रोज ये कथा सुनाया करते थे और वो कथा सब लोग सुनते थे। भगवान राम भी सुनते थे, भरत जी भी सुनते थे, लक्ष्मण जी भी सुनते थे, शत्रुघ्न जी भी सुनते थे, शेष और ये आपके शेष के अवतार ये लक्ष्मण जी भी सुनते थे, सब चारों भाई सुनते थे, उनकी माताएं सुनती थी और माता तो माता, माताओं की दासी मंथरा भी सुनती थी। तो एक दिन वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के यहाँ ये कथा सुनाई, सबने सुनी। सबके जाने के बाद श्री राम ने चिंतन किया और सोचा कि जो दृष्टि से देखा जाए उस पर सहज विश्वास नहीं करना चाहिए, उसका परीक्षण भी करना चाहिए। सिर्फ आंख से देखे पर विश्वास का सत्य से क्या संबंध है, इसका परीक्षण होना चाहिए। अब देखिए, यहां घटना एक ही है, लेकिन उस घटना को हर व्यक्ति अलग अलग पर्सपेक्टिव में ले रहा है। अगले दिन श्री राम ने अपने छोटे भाई भरत से पूछा, भरत तुमने वो कहानी सुनी कल वाली? तो भरत ने कहा बिल्कुल। कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि जाकर वहां लिपट जाओ, लेकिन कद्रू के पुत्रों को सोचना चाहिए कि उसके पुरखे उसे जो करने के लिए कह रहे हैं वो सही है गलत, उसको सोच विचार कर करना चाहिए। उसके पुरखे जो भी कहें उसको सोच विचार कर अमल में लाना चाहिए। देखिए, भरत का अपना नजरिया है, भरत ने उसी नजरिए से अपनी जिंदगी जी। उसकी माता ने उनसे कहा भरत जी की कि तुम गद्दी बैठो, नहीं बैठे। फिर उन्होंने शत्रुघ्न से पूछा भाई तुम्हारी क्या राय है? शत्रुघ्न ने कहा देखो, जो दूसरे के पछड़े में पड़ता है व्यर्थ, अब कद्रू के बच्चों को इसमें पढ़ने नहीं चाहिए, वो वही उसको गरुड़ पीड़ित करते हैं, तो उनको इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। इस झंझट में पढ़ने की बात ही नहीं थी। ऐसे शत्रुघ्न होल लाइफ कभी किसी झंझट में पढ़े ही नहीं। और जब उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा राम जी ने कि तुम्हारी क्या राय है भाई इस बारे में, तो लक्ष्मण ने थोड़ा सा अपना सर ऊंचा करके कहा कि एक नाग ऐसा भी था जिसका गरुड़ कभी कुछ नहीं कर सके। उनका इशारा खुद की तरफ था, शेषनाग की तरफ। शेषनाग जो सदैव प्रभु के साथ रहते हैं, जो सदैव प्रभु के साथ रहता है, उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। उनका संदेश कुछ इस प्रकार का था, जो प्रभु के सानिध्य से संबंधित था, जो सदैव प्रभु के साथ रहते। चारों भाइयों ने इस कथा को सुना और अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ लिया। आज हमारे समाज में यही सब कुछ हो रहा है। आज हमारे समाज में 4 वर्ग हैं, चारों वर्ग अलग अलग बातें कर रहे हैं। हर वर्ग अलग किस्म की बात कर, जो जैसा जिसका थॉट है। कोई कह रहा है शंकराचार्य को वहां जाना चाहिए, कोई कह रहा है मत जाओ, क्या करना है, जरूरत क्या है शंकराचार्यों की। बहुत ब्राह्मणों के विरुद्ध घृणा का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार है, बड़े क्रमबद्ध ढंग से पूरे विश्व में है। तो ऐसे जैसे चारों भाइयों की सोच अलग अलग थी, सबने अलग अलग बातें अपनी अपनी सोची, वैसा ही आज समाज में भी चल रहा है। अच्छा, ये तो छोड़ो, मंथरा ने भी ये कथा सुनी थी। मंथरा ने रानी कैकेयी से जाके कहा कि जैसे कद्रू ने वनिता को दुख दिया, वैसे ही कौशल्या तुम्हें दुख देगी, इसलिए कैकेयी तुम सावधान रहो और अपना इंटरेस्ट वॉच करो। देखो, उसका अपना पर्सपेक्टिव था, उसने अपने ढंग से देखा। तो वैसे ही बहुत से लोग राजा को ऐसी राय देने वाले होते हैं कि तुम अपने मतलब की बात करो, तुम पॉलिटिकल बात करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये हमारा समाज है, इसमें ये सब होता रहता है। और ये बता दूं कि यूनानो में रोमा सब मिट गए जहां से, ये बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही वो समाज है। अगर आपको वो क्रिश्चियनिटी जाननी हो तो एक हाथ में ओल्ड टेस्टामेंट, एक हाथ में वो क्या कहते हैं न्यू टेस्टामेंट ले लीजिए। और अगर आपको कुछ
बारे में जानना हो, इस्लाम के बारे में, तो एक हाथ में कुरान को ले लीजिए, दूसरे में हदीस ले लीजिए। लेकिन अगर आपको सनातन धर्म को जानना हो तो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदा विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतर्न भिन्नम। वेद अलग अलग बात कहते हैं, वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, सारी स्मृतियाँ अलग अलग बात कहती हैं। न असौ मुनिर्यस्य मतर्न भिन्नम, ऐसा कोई मुनि है ही नहीं जिसकी राय दूसरे धर्मों से अलग न हो। तो अगर क्रिश्चियनिटी जाननी है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, अगर इस्लाम जानना है तो एक हाथ में कुरान मजीद, दूसरे हाथ में हदीस, और अगर सनातन धर्म जानना है तो एक हाथी, एक घोड़ा, एक पैदल, एक बैलगाड़ी, काफ़ी कुछ लाना पड़ेगा। इतनी पुस्तकें हैं, इतने विचार हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू के ऐतरी तैतरी, मतलब ऐतरेय और तैतरी, मतलब 108 उपनिषदों की श्रृंखला, आरण्य ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सभी। इस यहाँ तो जो नास्तिक हैं उनका भी आदर है, जो किसी मूर्ति पूजा को नहीं मानते उनको भी प्रणाम, जय जय राम। सभी प्रकार के देखो, दुनिया में जितने धर्म हुए उनमें से किसी भी धर्म को उठा लो, सनातन धर्म में उसका कोई ना कोई स्वरूप मिल ही जाता है। इसलिए हम लोग तो जब छोटे थे तो किसी भी जगह गुजरते थे, कहीं मंदिर मस्जिद गुजरते तो ऐसे ऐसे करने लगते थे। क्यों? लगता था भगवान सब में, तब कुछ समझ में नहीं आता था, तब सब भगवान के घर लगते थे। हालांकि अब भी लगते हैं, लेकिन देखो अभी समाज में जो तमाम स्थितियां फैल गई हैं, तमाम जो राय मशवरे हो गए हैं, इन सब से विरत होकर इन सबको मनोरंजन की दृष्टि से लीजिए, इन सबको आनंद की दृष्टि से लीजिए। अयोध्या में एक उत्तम कोटि का तीर्थाटन धाम बना। लेकिन देखो, जो बात ये संत लोग कहते हैं यही इनकी गरिमा है, और इन संतों ने अपनी गरिमा के लिए संसद के आगे प्राण भी दिए हैं। इन संतों की गरिमा के लिए कांची कामकोटि के शंकराचार्य वर्षों तक झूठे आरोप में जेल में भी रखे गए। इन लोगों ने बड़ा झेला है, और ये आसान नहीं है। जिस परंपरा से, जिस पथ पर ये चले हैं, नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा महीनों, और उसको कंठस्थ करके एक एक गांव में एक एक ब्राह्मण ने उसको जीवित रखा। कोई तो कारण था। हमारा सनातन धर्म आज भी जीवित है। किसके कारण? केवल ब्राह्मणों के कारण, और वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते शबरी के प्रेम से। वो जो प्रेम पूर्ण उसका व्यवहार था, जिसे भगवान ने गले लगाया, वो प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनी जगह। सबका महत्व है, किसी के महत्व को कम नहीं कर सकते और किसी के महत्व को बढ़ा भी नहीं सकते। तो आलोचना के इस दौर में तमाम आलोचकों से निवेदन है कि अपनी कलम को लगाम दें, अपने शब्दों को होश संभाल कर इस्तेमाल करें। अपनी बात कहने का अर्थ दूसरे को नीचे गिराना नहीं है। दूसरे को नीचे गिराकर एक चिट्ठी लिखकर, हे शंकराचार्यों तुम रजाई ओढ़े पड़े रहो, इस तरीके के अल्फाज से, ये शर्मनाक अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये भी कि जैसे कुछ लोग पीछे पड़ गए हैं कि साहब कोई मुहूर्त ही नहीं। अरे क्यों नहीं है मुहूर्त? मुहूर्त तो है। आप जिस दिन का कहें मैं उस दिन का मुहूर्त आपको बता दूं। और 1000 साल तक मेरी चुनौती है कि आप मुझे एक भी मुहूर्त निकाल के दिखा दीजिए, हर मुहूर्त में खामी निकाल दूंगा। अरे पढ़ने तो बैठो भाई। जहां इतने व्यतिक्रम हैं कि 1000 वर्ष तक एक भी आपको शुद्ध मुहूर्त नहीं मिलेगा। और रही बात मुहूर्तों की, तो अभी देखो बृहस्पति अतिचारी होने जा रहा है, बहुत जल्दी अगले वर्ष अतिचारी हो जाएगा, 2033 तक अतिचारी रहेगा। अतिचारी बृहस्पति में कैसे मूर्ति की स्थापना करोगे, कैसे गर्भगृह की स्थापना करोगे, क्या करोगे? और अगर देखो शंकराचार्य लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ ये गलत है, ये गलत है, अरे तो ये बुजुर्ग हैं, इनका ये काम ही है कहना, और ये एक अंग है हमारे सनातन संस्कृति का। अगर ये नहीं कहेंगे तो इनकी तरफ लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं कह रहे, इनको ऐसा कहना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। आदर है, उनके चरणों में मस्तक झुकाते हुए, अपना आदर व्यक्त करते हुए उनको सराखों पे लेना चाहिए। तो बहरहाल आज श्री राम जन्मभूमि में अग्नि की स्थापना होगी, नवग्रह की स्थापना होगी। उत्तम मुहूर्त में की गई इस स्थापना के निश्चित रूप से बड़े ही उत्तम नतीजे मिलेंगे।
और अगर इस स्थापना में नवग्रह की स्थापना की जाती है, अग्नि स्थापना की जाती है, तो जो कुछ भी कार्य किया जाएगा अवश्य सफल होगा और उस सफलता के साथ हमारी पूरी शुभकामनाएं। तो इस समय चर्चा चल निकली श्री राम मंदिर की, और राम एक ऐसा नाम है जिस नाम को लेने में अनंत युग भी गुजर सकते हैं, समय गुजर सकता है। समय कब गुजर गया ध्यान नहीं रहा। 11 से 1 बजे के बीच जन्मे लोगों के बारे में आज हमें बताना था, लेकिन हम समय के अभाव कारण आपको बता नहीं सके। तो आइए आज आपको हम नासिक स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन कराएं। जो आज हम नहीं बता पाए हम कल परसों में बता देंगे, जो नहीं बता पाए हम कोशिश करेंगे सब बताएं। अब चलो आप दर्शन कराते हैं कालाराम मंदिर के। ये मंदिर नासिक के पास पवित्र पंचवटी नामक स्थान पर है, श्री राम से रिलेटेड है, तो इसको देखिए आप। खास बात यह है कि यहाँ पर स्थापित भगवान राम का विग्रह काले पत्थर से बना है, इसी कारण इसे काला राम मंदिर भी कहा जाता है। भगवान राम के साथ यहाँ भी माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। ये मंदिर 74 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। यहाँ विराजमान हनुमान जी हनुमान मंदिर में अपने आराध्य राम के चरणों की ओर देखते हुए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी के स्थान पर बनाया गया है, जहाँ पुरातन काल में नाथपंथी साधु निवास करते थे। एक दिन साधुओं को अरुणा वरुणा नदी पर राम की मूर्ति प्राप्त हुई और उन्होंने इस लकड़ी के मंदिर में उसे विराजमान किया। तत्पश्चात माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिकाबाई की सूचना पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सुनहरे बाल वाले लोगों के बारे में। अधिकतर मामले में बालों का सुनहरा होना पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यदि किसी जातक के परिवार के सदस्यों के विपरीत सुनहरे बाल हों, यानी उसके परिवार में और किसी के बाल इस रंग के न हों, तो वो व्यक्ति अपने परिवार से सामंजस्य बैठा पाने में विफल रहता है। उसका स्वभाव परिवार के अन्य सदस्यों के स्वभाव से नहीं मिलता, जिसके चलते परिवार में तकरार बनी रहती है। जिनके बाल पैदाइशी सुनहरे रंग के होते हैं वे अधिकतर अपने दुर्बल और कमजोर शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। हालांकि इन लोगों में ज्ञान की कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा सुनहरे बाल वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज शाम 7:52 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:27 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को फल भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।